नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। सेक्स ये नाम आते ही भारत में कुछ लोगों के दिमाग में लड्डू फूटने लगते हैं। वो ऐसे बावले हो जाते हैं जैसे सावन में मोर नाचते हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक खबर आई कि स्वीडन नाम के देश ने सेक्स को खेल का दर्जा दे दिया है और वहां इसका 8 जून से टूर्नामेंट होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिभागियों को हर दिन 6 घंटे तक प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसके लिए बाकायदा नियम भी बनाए गए और जीतने वाले को इनाम भी मिलेगा। खबर जैसे ही आई, मीडिया भी इस पर टूट पड़ा। हर न्यूज़पेपर से लेकर वेब पोर्टल पर ये खबरें दिखने लगी। हमारे पास भी खबर आई तो हमने भी इसे बनाया। खबर को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देखा और देखा तो देखा, इसके बाद बाढ़ आ गई फोन कॉल्स और मैसेजेस की, जिसमें लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले। अब इस प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे लोगों के हाथ में थोड़ी सी मायूसी लगी है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, शायद उसके बाद आपके चेहरे उतर जाए। दरअसल सेक्स टूर्नामेंट की जो खबर थी, इसमें बड़ा झोल है। अब स्वीडन से इस खबर पर सफाई आई है। भारतीय पोर्टलों की खबरें शायद स्वीडन तक भी पहुंच गई तो स्वीडन के न्यूज आउटलेट गोटेनबर्ग्स पोस्टन को भी इस पर खबर बनानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि सेक्स चैंपियनशिप की खबर पूरी तरह गलत है। दरअसल यहाँ ये चैंपियनशिप शुरू करने की पूरी कोशिश की गई थी। स्वीडिश आउटलेट ने अपनी खबरें में ये भी बताया कि उनके देश में एक फेडरेशन ऑफ सेक्स है और इसके प्रमुख ड्रैगन बैट्रिक ने सेक्स चैंपियनशिप आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि इंसानों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर सेक्स का असर समझाना था। इसके लिए फेडरेशन ने बाकायदा नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन को आवेदन भी भेजा था। इस आवेदन में फेडरेशन ऑफ सेक्स ने नेशनल स्पोर्ट कॉन्फेडरेशन का हिस्सा बनने का आवेदन किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इस आवेदन को जनवरी में भेजा गया था। आवेदन को खारिज करने के पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि इसके नियम कानून अधूरे हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, यानी कि इसमें कुछ खामियां हैं। और स्वीडन सेक्स फेडरेशन की ओर से बयान भी आया और भी काम है इस जमाने में सेक्स के अलावा। दरअसल अप्रैल महीने में ही स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन ने सेक्स को खेल के रूप में मान्यता देने के लिए इनकार कर दिया था। फिर खबर मीडिया में आई, तूफान की तरह फैल गई। तो फिर स्वीडन के स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन ने कम्युनिकेशन और प्रेस हेड अन्ना स्टेजमैन को सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि ये गलत है। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमें कुछ मीडिया चैनल्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से सूचना मिल रही है कि एक सेक्स फेडरेशन अब स्वीडन के स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन का हिस्सा बन गया है। हम स्पष्ट करते हैं कि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है और इसे स्वीडन की छवि खराब करने के लिए फैलाया गया है। कोई भी सेक्स फेडरेशन स्वीडन के स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं है। इस तरह की सारी बातें झूठी है। तो ये सुनकर जिनके भी मन में लड्डू फूट रहे थे कि सेक्स अब खेल बन गया है, वहां मंजूरी मिल गई है तो यहाँ भी मिल ही जाएगी, तो वो थम जाएं और ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर कुछ काम धंधे पर ध्यान दें। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जो अभी तक इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे थे, ताकि उनकी भी कल्पना की उड़ान पर ब्रेक लग सके। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।